जय हिंद साथियों। आज हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा पर आधारित जो सेट कराया जा रहा है, उसी का सेट नंबर 1 है। वो डेली सेट को डिस्कशन कराया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सेट नंबर 1 का चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं। संविधान दिवस के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार करना, कौन सा इसमें सही चूज करना है। कथन 1 और कथन 2 में से सही चूज करना है। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, प्रारूप समिति का गठन नहीं हुआ था। संविधान उस दिन बनकर तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? में कौन सा सही क्रम बताना है कि कौन पहले है, कौन लास्ट में है, कौन बाद में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा न्याय, इसके बाद आएगा समानता, इसके बाद आएगा स्वतंत्रता, इसके बाद आएगा बंधुत्व। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? सिक्किम राज्य के संबंध में बताना है कि विशेष प्रावधान संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 371 का एफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता यानी किसका कथन है? पूछ रहा है कि ये किसका कथन है। ये किसका हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। इसका डॉक्टर एस राधाकृष्णन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं यानी गलती है, गलत को देखना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन में प्रतिषेध। इसका ये गलत है, ये होगा प्रोहिबिशन। क्या होगा? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन होगा। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव सही है, परमादेश भी सही है, अधिकार परीक्षा यानी इसका ये इंग्लिश वर्ड दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 7 नंबर पर। मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसमें सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मूल अधिकार को न्यायालय में चुनौती दिया सही है। प्रत्येक स्थिति में निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है, ये नहीं, ये गलत है। इसके बाद इन अधिकारों को राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकता है, हाँ सही है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 ये विदेशी लोगों को भी मिलता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इनका उल्लेख संविधान भाग 4 में है, गलत है क्योंकि भाग 3 में है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरा कारण है। तो संविधान सभा की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में नियुक्त है, हाँ सही है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, हाँ भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी हमको गलत बताना है। कौन सा बताना है? गलत बताना है। तो इसका डायरेक्ट हम बताते जा रहे हैं तो क्योंकि इस तरह हम बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं।
तो इसका नंबर हो जाएगा सी। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, गलत है, क्योंकि पूरा मंत्रिपरिषद के लिए भी निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन आयोजित कर, संसद के दोनों सदन है उसका संयुक्त अधिवेशन कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित, पूछ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है मतलब पर्पस पूछ रहा है। तो एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ठीक है, केवल 4 सही है, तीनों गलत है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत के राष्ट्रपति के राय में पारंगत विधिवत, यानी राष्ट्रपति के नज़र में जो पारंगत विधिवेता होता है उसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर 12 क्या कहता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नंबर 20 जाएगा। सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं मतलब गलत है, तो गलत बी है। वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के सत्र का आह्वान, एक गलत है, लेकिन इसका सही यही हो जाएगा क्योंकि गलती पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विचार, अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, 1996। देखो पी को शॉर्ट में बोलते हैं PPSA, ऐसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम आया था, पंचायत उपबंध अधिनियम को शॉर्टकट में पेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेशा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 73वें संशोधन के उपबंधों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार देता है, कौन सा देता है? 73वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए, यानी इसमें से 3 में से कौन कौन सही है उसको चुनना है। तो डायरेक्ट हम आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी, 1 कथन और 3 गलत है, पहला और दूसरा। देखो पहला में ये 84 ये सही है, SC का आरक्षित सीट, लेकिन यहाँ पर ST का 47 यानी 47 हो जाएगा, ये ST का है। इसका है ST का है, इसका केवल ऑप्शन नंबर इसमें का केवल 3, इसमें कथन 1 और 3 गलत है, कथन 1 और 3 गलत है, 1 और 3 सॉरी 11, 1 और 3, 1 और 3 गलत है किंतु 2 सही है, 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीवाणु जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या? ये हो जाएगा जीवाणु का पूछ रहा है, तो ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स ऑप्शन नंबर ए, कैलिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात एनरोगेम्स है? एनरोगेम्स हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, कौन हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे बढ़ते हैं। सही कथन का चयन कीजिए, इसमें से सही कौन है उसको चूज करना है। तो ऑप्शन 17 का हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही है। इसमें पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम पाए जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है। बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा लैंगरहैंस की अग्नाशय के लैंगरहैंस है उसके बीटा सेल से कौन सा स्रावित होती है? इसका ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। तो कौन होती है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19 है, एडिनो वायरस में एकल तंतु डीएनए संजीन जिसको जीनोम होते हैं, जबकि रेट्रोवायरस में द्वितंतु। ये गलत है। एडिनो वायरस में द्वितंतु होते हैं, द्वितंतु, और रेट्रोवायरस में एक तंतु होते हैं। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है, जबकि एड्स रेट्रोवायरस। ये सही है। ये पूछ रहा है कौन से सही है, तो बताना केवल सही दो है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के युग, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोहनजोदड़ो एवं लोथल। लोथल। क्वेश्चन नंबर आगे है 21। क्वेश्चन नंबर आगे, जैन धर्म के श्वेतांबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमको इसमें से गलत बताना है कि कौन सा गलत है। अब इस हो जाएगा, वे भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी में विंध्य के दक्षिण की ओर प्रवास किया। ये गलत है। जिस जैन धर्म के श्वेतांबर विंध्य पर्वत के नॉर्थ में यानी दक्षिण की ओर प्रवास किए थे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 मिलाना है। मत्स्य महाजनपद है और इसकी राजधानी, इसको मिलान करना है। मत्स्य, मत्स्य का हो जाएगा विराटनम, यानी ए का 3, ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो कुरु, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, यानी बी का 4, बी का 4 इसमें है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, 23 नंबर, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक के कलचुरी शासक गंगेदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? गंगे शासक यानी कलचुरी शासक गंगे, यानी गंगे कलचुरी का राजधानी कहाँ है, कहाँ थी? तो त्रिपुरी। कहाँ थी? त्रिपुरी। उसके शासक गंगे देव थे। कौन थे? गंगे देव थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अल्बुरुनी, अल्बुरुनी, ऑप्शन नंबर सी, अल्बुरुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक का सही है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, ये भी सही है। तालीकोटा की लड़ाई का चोल ये गलत है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी हमको क्या बताना है? गलत बताना। क्या बताना है? गलत। ऑप्शन ऑप्शन इस पर 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी औपचारिक रूप से अनुमति किया, ये भी पूछ रहा है सही है, हाँ गलती पूछ रहा है, ये भी सही है। 50 लाख के अन्न भुगतान पर अवध इसके नवाब को लौटा दिया गया, ये भी सही। बनारस और आसपास के इलाहाबाद की संधि हुआ था, तो इलाहाबाद का क्षेत्र रहेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू की गई एक प्रणाली व्यवस्था को इंगित करता है, जिसके तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक एक निश्चित राजस्व प्राप्त करने की भूमि का कानूनी स्वामित्व प्रदान किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था स्थायी बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27,
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो इसमें ABCD है। तो इसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ये आया था 1861 में, आया था। तो सी का चार इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। विवाह विच्छेद आया था 1869। डी का चार, डी का तीन इसमें है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामोसी विद्रोह, चित्तूर से ये सही है। संथाल विद्रोह संथाल सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था, ये दिया है बिरसा मुंडा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाए? सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय प्रेस 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रही। 1878 ईस्वी के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य ला मेंबर के परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया, इसलिए देखो 29, 29 का हो जाएगा बी। 29 का बी। ये विफल नहीं रहा, ये सफल रहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो विरोध था वो सफल रहा है। ये इसका ऑप्शन नंबर दो सही है। तो ऑप्शन नंबर दो सही है, तो केवल दो। कौन सा? केवल दो, इसलिए अब इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। निम्नलिखित की स्थापना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आया था ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1866। 1866 ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कितना ईस्वी में स्थापना हुआ था? 1866 में। पुनः सार्वजनिक सभा हुआ था 1867। 1867। मद्रास महाजन सभा 1884। 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ था 1880। 1880। इसलिए देखो सबसे पहले ये आया, फिर इसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा, इसके बाद मद्रास महाजन सभा, इसके बाद 1 2 3 4, इसलिए कोट नंबर 1 ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 17 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये गलत है। ये 7 अगस्त को, कितना अगस्त को? 7 अगस्त को। वर्ष 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। वर्ष 1905 में स्वदेशी, हाँ ये सही है। यानी कथन गलत, एक गलत है और कथन दो सही है, तो इसमें कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। मान्य तिलक जब, मतलब इसमें कारण बताना है कि लोकमान्य तिलक के नाम से कब से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सरकार ने उन्हें लैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, इसीलिए उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1858 का भारत शासन अधिनियम 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रतिक्रिया थी। 1858 के भारत सरकार की अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रशासनिक शक्तियां ले ली गई और इसकी भारतीय संपत्तियां और सशस्त्र बल क्राउन के अधीन, ये सही है। 1907 के भारत परिषद अधिनियम लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम ने भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। मार्ले मिंटो ये 1909 में आया था। 1909 में आया था, ये गलत है। 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतीय सरकारों के द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, ये सही है। ये सही है। नेक्स्ट चार कर रहा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया और प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत, ये भी सही है। इसमें दो नहीं होगा, इसमें दो, देखो इसमें दो है, ये गलत है। इसमें दो है,
नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना से सही जोड़ा गया है? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। हाँ सही है, पूछना था यही सही बताना था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण, इसका नंबर हो जाएगा सही ऑप्शन बी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में खालिस्तान के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। इसका हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA द्वारा, इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासना साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय निम्न में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? यानी सही मिलान करना, कौन सा मिलान करना है सही? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। यहाँ पर ए भी सही है और 4 भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नेता ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय जवाहरलाल नेहरू के बाद संसद में भाषण दिया था? कौन दिया था भाषण? एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 7 से 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या है? इसका हो जाएगा AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए हित को सशक्त बना। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गया? ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, लेह में। इसमें लेह में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? ये ऑप्शन नंबर बी, बारहवीं फेल। क्वेश्चन नंबर 43 पे पढ़ते हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 48 किलोग्राम और 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये हो जाएगा मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन डेसबोर। नंबर बी, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 44। 25वां शंघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया। ये किया गया था तियानजिन में। कहाँ किया गया था? तियानजिन में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर टेस्ट IADT फर्स्ट कब और कहाँ सफलतापूर्वक इसको 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में। नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? पहले प्राप्तकर्ता तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, उसके पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका नाम ऑप्शन हो जाएगा सी, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 है क्वेश्चन 47। 4 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगत महोत्सव का विषय क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सप्तसुर 7 राष्ट्र एक राष्ट्र बिम्स्टेक। इसका बिम्स्टेक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48। इसरो द्वारा 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित किए जाने वाले उपग्रह निसार का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म, निसार का फुल फॉर्म इसका हो जाएगा नासा एंड प्रोसिंथेटिक अपर्चर रडार। नंबर 49। कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि में सुधार के लिए
जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का क्या नाम है? इसका जो योजना शुरू किया गया था उसका प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना, नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 50। क्वेश्चन नंबर 50, जुलाई 2025 में किस भारतीय विरासत स्थल को 44वें यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था? क्या हो जाएगा? भारत की मराठा सैन्य परिदृश्य, नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 नंबर, इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाया गया? इसका हो जाएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्राजील में 17वां सम्मेलन हुआ था, में औपचारिक रूप से इसको मान्यता दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा भारतीय राज्य पूर्ण साक्षरता के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित 95% बेंचमार्क को पार करने वाला दूसरा राज्य बन गया? गोवा राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 3 नैनोमीटर चिप डिवाइस पर काम करने वाले भारत के पहले डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा और 54 राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 25-26 का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों का। नंबर क्वेश्चन नंबर 55 55 नंबर 55 कह रहा है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च हुई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय इस बारे में है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संग्रह, मन की बात का संकलन है। क्वेश्चन नंबर 56, 2025 विश्व खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2025 जो विश्व खेल हुआ था इस पे विचार करना, कौन सही है कौन गलत। 2025 विश्व खेल सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, गलत है। भारत की नम्रता बनना 2025 विश्व खेलों में तीरंदाजी रजत पदक जीत का इतिहास रचा था, भी गलत है। इस ऑप्शन नंबर न तो एक और न ही नंबर 57, आयकर विधेयक 2025 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और दूसरा कर रहा है यह धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर देता है, ये भी सही है। यानी एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही है। 58 नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है कि श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास 2025 नेक्स्ट 25 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। ये विशाखापट्टनम में नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर जाएगा बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 59 59 बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? 50,000, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, 29 जनवरी 2025 को श्रीहरिकोटा से NBS-2 उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो के लिए कौन सा मील का पत्थर है? ऑप्शन नंबर सी, 100वां प्रक्षेपण। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वरिष्ठ व्हाइट हाउस नीति सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? श्री राम कृष्ण, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 62 पर नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भाग वन और वृक्ष आवरण से आच्छादित है? ऑप्शन नंबर बी, 30.17%। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, रिबाला को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 मिला? ऑप्शन नंबर बी, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, पूरा
क्वेश्चन नंबर 64, जून की 21वीं तिथि को सूर्य उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज से नीचे नहीं डूबता। यही इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। सही है, यही हमको सत्य बता। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, सूची ए को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची ए को सूची दो से सुमिलित करें सुमिलित करना है। तो दक्कन ट्रैप को सुमिलित करेंगे, इसका हो जाएगा टेसियस आदि नूतन पश्चिमी तट उत्तर नूतन में है ऑप्शन नंबर बी। नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं अरावली का। देखो ये ऑप्शन नंबर ये जो सी है अरावली, अरावली का हो जाएगा पी कैम्ब्रिया। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष, इसका हो जाएगा नंबर 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, तमिलनाडु तट जैसे कुछ हिस्सों में अधिकांश वर्षा अक्टूबर और नवंबर के दौरान होती है। सही है। गलत कथन हमको चूज करना है, इसमें क्या करना है? गलत कथन। ये तो सही है, ये सही है। देश के अधिकांश भागों में जून से सितंबर वर्षा होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये सी कह रहा है कि उत्तरी मैदानी भागों में समानतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, ये गलत है। यानी हमारा आंसर यही हो। हमारा आंसर 68 नंबर नंबर कह रहा है लेटराइट। 68 68 कह रहा है लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमको गलत बताना है। इसमें हो जाएगा कि इनमें समानतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में, ये गलत है। सबसे ज़्यादा ह्यूमस काली मिट्टी में। क्वेश्चन नंबर 69 पर पढ़ते हैं। इंगा में क्या करना है? सही जोड़ा का पहचान करना है। इसमें हो जाएगा बेबर मध्य प्रदेश, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है नंबर 70 नंबर 70 क्या कह रहा है? ए अभिकथन और आर कारण है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों में की जाती है। सही है। इन राज्यों में रबी फसलों को सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करता है, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की व्याख्या सही। क्वेश्चन नंबर 71 है आठ प्रभाव मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 71 को मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर एक को मिलान गांधी सागर मध्य प्रदेश, बाकी तीनों गलत है। मैं पूछ रहा निम्न उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित नहीं है? यानी ई भी सुमेलित नहीं है, ई भी सुमेलित, ई भी, यानी केवल 3 युग का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर, भारत में लौह अयस्क के उपबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 72 का हो जाएगा बी। 72 का हो जाएगा बी। भारत देश के लौह अयस्क की कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में नहीं हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जा। क्वेश्चन नंबर 73 पे नंबर चलते हैं 73 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मासिक। क्वेश्चन नंबर 74, परिस्थिति के संबंध में एक जीव जो तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकता है उससे कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए पृथुतापी। दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 76, 1906 में गैसों द्वारा बिजली के संचालन पर उन्हें सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के महान कार्य की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इसे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 77 सॉरी क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से
कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और स्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोद की व्याख्या करता है? ये ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 79, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए और दूसरा कारण है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता है, सही है। ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आर कारण कर रहा है ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 80 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है खाली स्थान का प्रयोग स्वचालित हीटिंग उपकरणों को तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, थर्मोस्टेट। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं करती है। कथन दो है कथन दो है कि ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती है और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ सही है। तो ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं करती, यानी दोनों कथन अलग अलग सही है। कथन एक तथा सही स्पष्टीकरण है। 81 का हो जाएगा ए। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल में होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड के 6.02 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। एक आदर्श गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन नंबर ए, सभी गैस अणुओं की गति समान होती है। ये अणुओं की गति समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 को मिलान का नाम क्षारीय धातु का डी, क्षारीय मृदा का जाएगा सी, हाइलोजन, हाइलोजन का हो जाएगा इसमें डी एस, यानी ऑप्शन नंबर निकाल लीजिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 85 का रहा है। ऑप्शन नंबर 85। एनपीके एक है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उर्वरक है। एनपीके क्या है? उर्वरक। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक मिनी DIN कनेक्टर है जिसका उपयोग कीबोर्ड और माउस को पीसी के अनुकूल कंप्यूटर से जोड़ने के लिए? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा PS2 पोर्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है इसमें से व्यंजन सदी को छाटना है। इसका ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस ले। क्वेश्चन नंबर 88, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में वाक्य को बताना है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा देश के जयचंदों की कमी नंबर में हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन ईरर था, ईरर था, इसमें चेंज करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 90 90। इसके बाद कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ये रंगास्वामी गलत है। रंगास्वामी ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 3 और 4, बाकी 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर हैं नंबर नंबर 91 का रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के 5 अस्थायी सदस्य हैं, सही है। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं, सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ के न्यायाधीश का कार्यकाल 5, गलत है, 9 वर्ष होता है, ये भी सही है। एक के यानी का पूछ रहा कौन कथन सही नहीं है, हमारा गलती बताना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92। नंबर 22 मई, सबसे पहले मिलान करना है इसको। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बी का विचार किस? सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। भारत की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, ऑप्शन नंबर 93, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक पाया जाए? तो वर्ष 2024 क्वेश्चन नंबर 94।
93 रियल इस्टेट पूछ, चलिए वास्तविक क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ए किसानों का अपना फसल करना, ये भी रियल इस्टेट के अंतर्गत आता है। कपड़ा मिलों का कच्चा कपड़ा रियल इस्टेट, यानी एक और कौन सा सही बताना है, कौन सा सही है, एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 95 की तरफ। 95 नंबर HDI का अर्थ यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 पर पढ़ रहे हैं, जब किसी अर्थव्यवस्था की सीमा पार गतिविधि और मूल्यह्रास पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को के रूप में जाना जाता है। इसका हो जाएगा CNP। क्वेश्चन नंबर 97 पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त। नंबर ई सही है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन 98 है, भारत में आरक्षित नकदी विधि अनुपात CRR का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा, RBI। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, मैथ है, आप लोग दोनों बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं और इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। और क्वेश्चन नंबर 100 ये भी मैथ है, इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए 14। चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और डेली जो ज्ञान बिंदु के द्वारा सेट कराया जाएगा, सेट को इस चैनल पर डाला जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेट प्रैक्टिस का रिवीजन करते रहिएगा।